ड्यूरिंग प्लाज्मोलाइसिस क्या क्या कंडीशन हो रही है। हमने अभी अभी देखा कि जब प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो क्या हो रहा था कि जो अंदर का मटेरियल था, सेल वॉल को हम हटा दें, बाकी पूरा जो प्रोटोप्लास्ट है वो श्रिंक होने लग जाता है, श्रिंक होने सेंटर की तरफ आ जाता है। एंड जो स्पेस है सेल वॉल और अंदर के मटेरियल के, उसके बीच में जो स्पेस है उसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आ रहा है। तो ड्यूरिंग प्लाज्मोलाइसिस जो सेल मेम्ब्रेन है प्लांट सेल की वो श्रिंक हो रही है सेल वॉल से दूर की तरफ, ये बिल्कुल सही है। अभी अभी हमने देखा भी, जो वाटर है वो सबसे पहले लॉस्ट होगा साइटोप्लाज्म से, देन फिर वो लॉस होगा वैक्यूल से, ये भी बिल्कुल सही है। जो एरिया है सेल वॉल एंड श्रंकन प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट क्या है, ऐसा सेल जिसमें से सेल वॉल हटा दे, उसके अलावा जो भी पूरा स्ट्रक्चर बच रहा है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, न्यूक्लियस, वो क्या है, प्रोटोप्लास्ट। तो जो श्रंकन प्रोटोप्लास्ट और सेल वॉल है उसके बीच का जो एरिया है उसमें आउटर सॉल्यूशन भर रहा है, और आउटर सॉल्यूशन कौन सा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि प्लाज्मोलाइसिस किस में होगा, इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो अगर हम लास्ट इमेज में सारे ऑप्शंस देख लें, सबसे पहले क्या हुआ, ये जो पूरा स्ट्रक्चर था, इस पूरे स्ट्रक्चर में ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन पहले डिटैच होगी सेल वॉल से, ये सबसे पहला स्टेप हो रहा था। देन इसके बाद क्या हो रहा था कि जब ये डिटैच हुई तो ये और श्रंक हुए। पहले वाटर लॉस हुआ कहाँ से, इस साइटोप्लाज्म से वाटर लॉस हुआ, यहाँ से वाटर लॉस हो गया। देन इसके बाद वैक्यूल से वाटर लॉस हुआ, तो ये भी सही है। एंड फाइनली जो एरिया है इस सेल वॉल, ये क्या हो गई, सेल वॉल, और ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन, और ये पूरा श्रंकन प्रोटोप्लास्ट। ये जो एरिया है ये आउटर सॉल्यूशन से भर गया, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से भर गया। तो इसीलिए यहाँ पर ये चारों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव।